ऐसा आकाश में चेतन वाला आकाश, जिंदा जिंदा आकाश। जैसे अभी मैं इतनी बड़ी हूँ, ये मैं विशा पूरा ब्रह्मांड हो गई। जब मुझे बोध हुआ था, तो मैं सोची ना कि मैं मर गई। जैसे लग रहा बिजली भर गई मेरे अंदर। 24 घंटे में मैं सिर्फ 4 घंटे काम करती थी, 20 घंटा ध्यान करती थी। मैं तो सभी से प्रार्थना करूंगी कि ये पल एक बार अपने जीवन में अनुभव कर लें। दुनिया में चाहे कुछ करे चाहे ना करे। ऐसे बैठे रहते थे, लगता था कि ये कमरा बहुत बड़ा हो गया। हम कहते हे भगवान, ये सब क्या हो रहा, मैं कैसे चलूंगी इसमें। तो कहते रहे कि विशुद्धि से यहाँ तक आने में मुझे 6 महीना लगा था। मेरे अंदर वो खुशबू ऐसे प्रकट हुई, और जो मेरा मन था ना, वो पता नहीं कहाँ चला गया। फिर से हम वही आकाश वाली स्थिति में आ गए। मैं सोची कि अब मैं अपने शरीर में वापस आ जाऊं। अब मैं आ ही नहीं पा रहा, मुझको अपना शरीर मिल ही नहीं रहा था। मैं जी। चिल्लाती थी, रोती थी, मेरा पूरा शरीर ना जलता था आग की तरह। तो मैं कहती थी कि ये कौन सा भगवान का प्रेम है, इतना दर्द कौन मिलता है, देता है। तो हम कहते थे अच्छा हमें नहीं करना आपसे प्रेम व्रेम, हमको छोड़ दो, वहीं से ठीक है। तो मेरे रीढ़ की हड्डी में से कुछ ऐसे तरंग जैसे हुआ, जैसे लगा किसी ने सितार छेड़ा हो। पल भर में दिखा देता है। जो सैकड़ों वर्षों का, जन्मों का जो सफर होता है, वो सतगुरु एक पल में दिखाता है। तो सतगुरु कौन? आत्मा है ना। ऐसे वो एक झलक अपने आप का दिखाता है कि देख ये मैं हूँ। अरे कैसा अद्भुत घड़ी होता है वो। मतलब अवाक अवाक आश्चर्यजनक, समझ में नहीं आता अरे ये क्या है। अच्छा अभी आप बैठे हो, अचानक से आप आकाश हो जाओ। अचानक से एक घड़े में हम तो 1 घंटे तक रहे। तो हम समझ तब मतलब बाद में पता चलने लगा कि ये सारी कहानी, पूरा संसार ये है। सारा ज्ञान का कुंजी है वो, अपना ज्ञान। मतलब आकाश हो गए आप पूरा ब्रह्मांड हो गए। जी। हो गए पूरा। ये आकाश जो दिखाई देखने में आता है ना, ये आकाश, ये ऐसा आकाश में चेतन वाला आकाश, जिंदा जिंदा आकाश। जैसे अभी मैं इतनी बड़ी हूँ, ये मैं विशा पूरा ब्रह्मांड हो गई। जब मुझे बोध हुआ था, तो मुझे लगे मैं कितनी बड़ी हूँ। ना कोई अनंत 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 था, वो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। पर मैं चिल्ला रही थी, अद्भुत था वो पल। 1 घंटे तक था। हाँ 1 घंटे तक कंटिन्यू। 1 घंटे हम्म। तक लगातार मैं बस वो थी। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई। हम्म। वो जानती है, जैसे फल होता है, पक जाता है और फट जाता है। तो ऐसे ही ना मेरा शरीर जो है, ऐसे ऊपर से दिखने में तो था, पर जैसे कुछ भीतर ही भीतर फट गया। मैं बहुत मतलब, जैसे लग रहा बिजली भर गई मेरे अंदर। जब बोध हुआ था तब की बात बता रहे हैं। तो आंखें बंद नहीं होती थी, ये आंखें ऐसे खुली हो गई। 1 डेढ़ महीने तक मैं ऐसे आंख बंद नहीं हो रहा था मेरा। झपकता ही नहीं था, ऐसे खुला ही रह गया। तो लाल लाल आंखें लाल लाल हो गई। तो वो एक बहुत विषम स्थिति है। आ, बहुत, अरे मैं क्या बताऊं, मुझे एकदम अजीब सा लगता है। जो हमारे 7 चक्र होते हैं ना, जी। तो ऊर्जा वहां से जगी है। और लगा है उसमें 2 साल 3 साल लगा है, ऐसा नहीं कि एक झटके में हो गया सारा। जी। ये जो चक्रों का जो होता है, ये ऐसे एक चक्र पे 6 महीना, 5 महीना, 3 महीना, ऐसे कर करके ना, जितना ज्यादा उस पे हम काम करते हैं। तो आपने किया तो इस पे मतलब काम? काम तो किया था ना। मेरे अंदर ऐसे आग लगी रहती थी कि अरे मैं कैसे जानूं कि मैं कौन हूँ। हम्म। मैं जब सुनने लगी, तो फिर मेरे अंदर एक लक्ष्य, जैसे अर्जुन ने मछली की आंख भेदी थी, ऐसे ही मेरा सिर्फ एक लक्ष्य था कि कितनी जल्दी मैं जान जाऊं, नहीं तो मर जाएंगे। यही मैं सोचती थी ना कि कल को मेरा शरीर छूट गया, तो फिर मैं जानूंगी कैसे कि मैं कौन हूँ।
तो उसकी वजह से जो है मेरा सिर्फ एक लक्ष्य ही बचा था, खाना बनाओ खिलाओ सबको फिर अपना ध्यान में बैठ जाओ। 24 घंटे में मैं सिर्फ 4 घंटे काम करती थी, 20 घंटा ध्यान करती थी। तो इस वजह से कहीं आते जाते थे नहीं ज्यादा, न किसी से मिलना जुलना था। मेरा घर ऐसे बहुत कम लोग आते हैं हमारे यहाँ मुझसे, और फिर मैं कम कर दी लोगों से मिलना जुलना। तो फिर ऐसे गुरुओं की कृपा होने लगी, है ना। अपने आप लोग मेरे जीवन में आते गए और अपनी अपना प्रेम, जब हम बहुत सारे गुरुजन मिल करके प्रेम देते हैं, अपना ऊर्जा देते हैं ना, तो आपके अंदर आत्मा का बल बढ़ता जाता है। मतलब आत्मा का बल नहीं, जो आपके भीतर उस आत्मा को प्रकट करता है ना, उस वो ताकत आ जाती है शरीर में मन में, जहाँ कहीं भी मुझे नहीं पता, पर ये ऊर्जा का बहुत ज्यादा बढ़ना होता है, तभी जा करके आत्मा का ज्ञान होता है। ये जो हमारा बोलना है, देखना सुनना और बहुत सारा काम का, इसमें हमारी ऊर्जा बहती है, बाहर हो जाता है। लेकिन जब इसको हम ऐसे इकट्ठा करने लगते हैं और किसी एक लक्ष्य पे लगा देते हैं, तो उसी से रिलेटेड सारे लोग आपको अपनी ऊर्जाएं देने लगते हैं, अपनी ब्लेसिंग देने लगते हैं। जैसे कि अगर अभी मैं हूँ, मुझे प्रेम करने वाले 10 लोग मिल जाएं, जैसे मेरे माता पिता पति बच्चे सब परिवार, तो अपने आप ही मेरे अंदर एक उत्साह रहेगा, एक आनंद रहेगा, है ना। लेकिन जी। अभी अभी सब लोग मेरे से नाराज हो जाएं, तो मैं अपने आप दिनहीन हो जाऊंगी, क्षीण हो जाऊंगी, कमजोर पड़ जाऊंगी। सेम ऐसा ही है आत्मा के प्राकट्य में। आत्मा तो है ही, पर वो इतना अनंत है ना कि इस शरीर से हम उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो वो एक झटके में, जिस दिन कृपा होती है पता नहीं कैसे, वो ऊर्जा आपके शरीर के बाहर हो करके वो अनुभव में आता है। बहुत अद्भुत होता है, बहुत अद्भुत। मैं तो सभी से प्रार्थना करूंगी कि ये पल एक बार अपने जीवन में अनुभव कर लें। दुनिया में चाहे कुछ करें चाहे ना करें, है ना। ये मिल गया तो फिर सब मिल जाता है। और जब जब यहाँ तक आया ना, जब यहाँ तक आया तब तो समझिए कि मेरी स्थिति खराब होने लगी। मतलब मैं अनकंट्रोल हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कभी ऐसे एकदम से मतलब लगी कि मैं मर गई। तीन तीन चार चार बार ऐसे हुआ था कि मैं हूं ही नहीं धरती पे। मतलब पता नहीं कैसे क्या हो, मैं तो अपने घर वालों को बता दी थी मेरा अंत समय आ मैं जानती तो थी नहीं इसके बारे में, पर जो अनुभव हो रहा था ना, उसी से मैंने अपनी बेटी को बता दिया, अपने हस्बैंड को बता दिया। हमने बता दिया था कि भाई देखो कभी कुछ हो जाए तो तुरंत अस्पताल लेके मत भागना। अच्छा, मतलब आपको ये स्लो है हुआ, ना। स्लो हुआ, स्लोली स्लोली हुआ। पहले स्लो हुआ था, यहाँ विशुद्धि तक तो स्लो 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 हुआ था, पर विशुद्धि के बाद ना बहुत ज्यादा डेंजर तरीके का अनुभव होने लगा था। वो अनुभव कुछ ऐसा था जैसे भोजन नहीं करना, मतलब खाना पीना छूट जाए, और जो है लोगों से मिलना जुलना छूट जाए, और आप एक कमरे में किनारे पड़े रहो। हम्म। और ऐसे लगता था जैसे हम हैं ही नहीं कुछ और, हमारे भीतर एक, मैं कुछ अंदर से नई नई हो रही थी, कुछ नया था मेरे अंदर, कुछ प्रवेश कर गया था। तो जब मैं नहीं जानती थी तो सोचती थी मेरे भीतर कोई प्रवेश कर गया है। पर पता नहीं क्या था, मुझे नहीं मालूम था। पर यहाँ से जब जब यहाँ पे ऊर्जा आई ना, तो कुछ अलग तरीके का घटने लगा था। यहाँ से 6 महीना लगा था मेरे यहाँ से यहाँ तक बाहर होने। उसके बाद जो है यही सब चीजें हमारे अंदर बहुत ज्यादा कुछ हो रहा था ना, मैं समझ ही नहीं पाती ये हो क्या रहा है। बस मैं पूछती रहती थी, अरे आज ऐसे हो रहा है, ऐसे बैठे रहते थे, लगता था कि ये कमरा बहुत बड़ा हो गया। हम कहते हे भगवान ये सब क्या हो रहा, मैं कैसे चलूंगी इसमें। हाँ, मैं क्या क्या बताऊं, मतलब कुछ अलग अलग तरीके की ऐसी ऐसी चीजें जो मैं कभी सुनी नहीं थी, और नई नई तरीके की चीजें हो रही थी उस समय मेरे साथ। बहुत
तो पर मुझे ऐसा लगता है कि विशुद्धि पे आने के बाद हमारी ऊर्जा, वो लगभग 6 महीना लगा मुझे बोध होने में, है ना। नहीं, वो तो तो तभी हुआ होगा ना जब इधर ससुराल से एनर्जी बाहर निकली होगी। हाँ हाँ, उसी समय हुआ था। तो कह तो रहे कि विशुद्धि से यहाँ तक आने में मुझे 6 महीना लगा था, तो लगभग 6 महीना लगा। यहाँ का आप एक्सपीरियंस बताइए। अच्छा। वहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा बताते हैं। तो जो मन्नू दीदी हैं, आपके उस इंटरव्यू में आई थी, मन्नू दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ। तो वो ग्रुप में आई थी। तो जो है, मैं पूछी उनसे वो सार शब्द के बारे में। उस समय चर्चा चलती थी, ये सार शब्द क्या है। तो मुझे भी नहीं समझ में ये सार शब्द क्या होता है। तो उनसे मेरा पता नहीं क्यों हार्ट से कनेक्शन हुआ, मन्नू दीदी के साथ आज भी है। और फिर जो है, अ, मेरी उनसे बातें होने लगी, फिर वो मुझे समझाती रही। तो उनसे मिलने के बाद मेरे अंदर जैसे एक परत होता है ना, एक परत मेरे अंदर और खुला। तो शायद मैं आज्ञा चक्र पे आ गई यहाँ पे। और उसके बाद जो है, फिर मुझ में कुछ अचानक से प्रकट होने लगा, दिखने लगा बहुत सारी चीजें। याद ही नहीं आ रही मुझे। 1.5-2 साल हो गया ना। तो पर जो बोध की चीज थी, जो बोध की घटना घटी है, वो तो बखूबी याद है, एक एक घड़ी उसका याद है। कि 3 3 अप्रैल था। सुबह का 3 बज रहा था, सुबह की। मैं ध्यान में बैठी थी, रोज की तरह, हमेशा रोज जैसे बैठते हैं और बैठे थे। तो एक झटका जैसे लगा कि अचानक से वो चीज हुआ था। मैं कभी, वो अकल्पनीय है, वो कल्पना में भी नहीं आ सकता। जो घटना घटा था ना, वो कल्पना में नहीं आ सकता है। तो जो मेरा स्वरूप है, मेरा शरीर वगैरह मुझे नहीं अनुभव में था। बस मुझे लगा कि ये मैं जितन जहां तक भी मेरे जानने में आ रहा है, ये बहुत अखंड है, विशाल है, विराट है, अनंत है। ऐसा लगा कि मैं इतना बड़ा हूँ, बड़ी हूँ। मतलब जो मेरा स्वरूप है ना, ये बहुत बड़ा हो गया है अचानक से। तो मैं चिल्लाने लगी, मतलब रोने भी लगी। ऐसा वो मोमेंट ही था कि मेरी समझ में ना कि ये क्या हो गया मुझको। तो मैं सोची ना कि मैं मर गई। मैं सोची, कई उसके 2-3 बार पहले भी ऐसे अनुभव हुआ था, तो मैंने कहा लगता है सचमुच में मर गई। पर वो आनंद था ना, उसमें बड़ा आनंद आ रहा था। तो मतलब अच्छा लग रहा था, मन को बड़ा अच्छा लग रहा था। ये क्या है, बड़ा अद्भुत है, अनोखा सा है। अच्छा, ना उसमें कोई प्रकाश था, ना कोई अंधेरा था। वो दोनों का मिक्सअप था। ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रकाश की भी कमी नहीं है, पर अंधेरा भी नहीं है। हाँ, जैसे संध्या होता है ना, संध्या, दो दो टाइम मिलता है, दिन और रात। जी। इस तरीके का। या फिर सुबह वाला जो होता है टाइम, सुबह और रात मिलते हैं। तो कुछ कुछ मुझे वैसा ही। तब मेरे मन में हमने कहा, अरे ये तो कृष्ण के जैसा इसका स्वरूप है, बिल्कुल शुद्ध चेतन वाला। जो इसी कृष्ण की बात सब लोग करते होंगे। तो वो मैं 1 घंटे तक ऐसे रही। और बीच में अपने आप को मैं अनुभव करती कि मैं बीच में हूँ, और पूरा ब्रह्मांड है, और सिर्फ मैं ही हूँ, और कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं था। और फिर 1 घंटे तक ऐसे थे, 3 से 4 बजे तक ऐसे था। अच्छा, उस समय तो मुझे कुछ नहीं पता चला। फिर मेरी रतीश भैया जी से बात हुई। तो उसके कुछ दिन पहले ही रतीश भैया को भी बोध घटी घटा था। तो वो कहे, अरे दीदी ये तो आत्मा का बोध है। फिर उसके बाद जानती है, 3 तारीख को ऐसा हुआ था। फिर 12 तारीख को मेरे अंदर ऐसे एक खुशबू प्रकट हुई, है जी। ना। वो कैसा खुशबू था, अद्भुत था। एक ऐसे बैठे बैठे ध्यान में बैठे थे, और सुबह 4 बजे की ही बात है।
मेरे अंदर वो खुशबू ऐसे प्रकट हुई, और जो मेरा मन था ना, वो पता नहीं कहाँ चला गया, फिर से हम वही आकाश वाली स्थिति में आ गए। पर उस समय मैं चाहती थी कि मैं अपने शरीर में आ जाऊं, पर मैं आ वापस। नहीं पा रही थी। हम्म। वापस नहीं आ पा, मुझे पता ही नहीं था कि वापस कैसे आते हैं। अच्छा, हम्म। वो इतना आनंददायक था ना, मैं आंखें बंद करके मैं बड़बड़ा रही थी कि अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो इस पल को जरूर महसूस कर लेना। कोई भी हो, इसको इसको जरूर जी लो, नहीं तो जीवन जिया ही नहीं। इतना इतना आकर्षण था, इतना खुशबू था। मैं सोच करके मेरे एकदम गनगनाहट हो रही है, तो मतलब ऐसा लग रहा था। और मैं, लेकिन मैं वापस आना चाह रही थी। कुछ देर के बाद ना, मैं सोची कि अब मैं अपने शरीर में वापस आ जाऊं। अब मैं आ ही नहीं पा रहा, मुझको अपना शरीर मिल ही नहीं रहा था। अब मैं पता नहीं कहाँ कहाँ थे, कुछ पता नहीं चल रहा था। बस अपना शरीर में चाह रही कि अपने शरीर में आ जाऊं। शरीर मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा था, ना महसूस हो रहा था कुछ हो। मैंने कहा आज तो गए काम से, अच्छा मैं थोड़ा सा ना, मैं मरना नहीं चाहती। मेरा मन कह रहा था कि अभी मैं इसको और जानूं और जीऊं इस जीवन को। कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है, अभी तो मैं जानना स्टार्ट करी है। अभी तो मैं सब कुछ स्टार्ट किए थे जानना। अभी मैं मरना, तो मैंने कहा हे प्रभु जी मुझे जाने दो, और मैं फिर आऊंगी। ऐसे मेरा वो रतीश भैया ने वीडियो भी बना लिया था उसका, क्योंकि मेरे साथ कई लोग ध्यान में बैठे थे, तो ऐसे मजे ले रही थी। पर मैं नहीं जानती थी कि मैं आउट ऑफ बॉडी हो गई हूँ। जी। तो मुझे भीतर आना भी नहीं आ रहा, तो किसी ने बोला उसी में से, ग्रुप में से, आप प्रार्थना करो। तो मैं जैसे बच्चे की तरह प्रार्थना करने लगी, हे भगवान जी जाने दो, मैं फिर आऊंगी, भगवान घबराओ नहीं, मैं फिर आऊंगी आपसे मिलने के लिए, अभी मुझे जाने दो। नहीं, ग्रुप में कैसे अच्छा बोला? फिर ना, आप तो मेडिटेशन कर रहे थे, ध्यान करते, ग्रुप में से कैसे हाँ आवाज आई? मेडिटेशन में करवा रही थी ना सबको। जब ओके। मुझे बोध घट गया था, तो मेरे बोलने से ना सबको ध्यान लग रहा था, तो उस समय जो है बहुत लोग मेरे पीछे पड़े रहते थे, तो हमेशा ध्यान करवाते थे ग्रुप में। तो जो है फिर, तब किसी ने ऐसे पीछे से बोला उसमें, तो अच्छा फिर मैं प्रार्थना करी, फिर मैं शरीर में वापस आ गई। अच्छा उसके बाद ना, फिर मेरे शरीर में बिजली भर गई। आपको मजा आ रहा है, उस समय मैं रोती थी, है ना। मैं जी। चिल्लाती थी, रोती थी, मेरा पूरा शरीर ना जलता था आग की तरह। पूरा पैर, मतलब नीचे से लेके ऊपर तक मुझे लगे मैं, मुझे किसी आग में झोंक दिया गया है। तो मैं कहती थी कि ये कौन सा भगवान का प्रेम है, इतना दर्द कौन मिलता है, देता है। तो हम कहते थे अच्छा हमें नहीं करना आपसे प्रेम व्रेम, हमको छोड़ दो, वहीं से ठीक है। लेकिन अब तो मैं पकड़ में आ गई थी ना एक बार वो। तो फिर जो है धीरे धीरे मैं, रात में नींद नहीं आती थी, पूरी रात जगते रहते थे। और पता, मैं बिस्तर पे ऐसे लेटी रहती थी, मेरा हाथ हाथ उड़ जाता था, ऐसे उठ जाए अपने आप ही, पैर वैर अपने आप उठ जाए मेरा। बट मैं ऐसे ध्यान में बैठी थी, तो मेरे रीढ़ की हड्डी में से कुछ ऐसे तरंग जैसे हुआ, जैसे लगा किसी ने सितार छेड़ा हो, है ना, इसे रीढ़ की हड्डी में। वाइब्रेशन। तो ऐसे ऐसे किसी ने सितार छेड़ा हो, और फिर खुद, वाइब्रेशन नहीं था, जैसे कोई सितार नहीं छेड़ता ऐसे, जी। सितार छेड़ता है ऐसे ऐसे कोई, ऐसे महसूस हुआ कि मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई सितार छू रहा है, बजा रहा है। और ओके। खुशबू, अचानक से इतनी भयंकर खुशबू आई है, और मैं शरीर से बाहर हो गई थी। तो वो हुआ था, अब वो कुंडलिनी था कि क्या था, मुझे तो आज तक नहीं पता। पर जो ऊपर बीता है वो मैं जानती हूँ। पर इतना ही जान पाई कि जब बोध आदमी के अंदर घटता है, तो उसका शरीर ही शास्त्र हो जाता है। मैं पूरा अपने शरीर में एक एक चीज को पढ़ा मैंने, जान पाए, समझ पाए कि जीवन क्या है, कैसे बनता है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, नींद कैसे आती है, सपना कैसा होता है, तुरीयातीत किसको कहते हैं। ये सारी चीजें इसी शरीर में प्रकट होती रही, अनुभव कराती रही, जानते रहे, समझते रहे, है ना। लोगों से पूछते भी रहे, मनु दीदी वगैरह, रतीश भैया जी,
आप सब लोग मेरा बहुत मार्गदर्शन किए, मेरा बताते रहे। पर इतने के बाद भी जो है ना, अ, चित्त शांत नहीं रहता था हमेशा। एक होता ना, जैसे एक पागलपन की स्थिति थी। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, मन अनकंट्रोल हो गया था। पर जैसे घर परिवार में रहना है तो ऐसे कैसे रह पाएंगे, जी। है ना। जैसे मैंने एक बार अपने बच्चे को डांट दिया, मेरा बच्चा तुरंत बीमार पड़ गया, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो फिर लोगों ने बताया कि आप सावधान होकर बात करो। ऐसे ही मैंने ऐसे किसी को कुछ कह देते थे ना, उस तुरंत उसके साथ हो जाता। तो फिर लोग समझाए कि आपको सावधान होना पड़ेगा, अपने मन को, चित्त को शांत करना पड़ेगा, नहीं तो हित भी होगा, हित भी होगा। फिर तो यही गुरु जी को सुनते गए, स्वामी आविर्भाव जी को जब सुनते गए तो फिर हृदय में कुछ ऐसे लगा कि शांति मिलने लगी, एक स्थिरता सी आ गई। तब से शांत हो गया, मेरी ऊर्जा जो उछल रही थी ना वो शांत हो गई। हाँ, अब तो बिल्कुल सहज हो गया। अब सहजता आ गई, अब आप बहुत ध्यान नहीं ज्यादा। करती? अब आप नहीं बैठती, करते हैं, आंखें बंद नहीं करते हैं। नहीं, करती? बैठते नहीं है अब, पहले की तरह नहीं है। पर ये है कि जैसे मुझे कुछ कोई चीज चाहिए। जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे मान लीजिए मुझे पैसा चाहिए, घर घर में बच्चों के लिए, स्वास्थ्य का, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो मैं ध्यान में बैठती हूँ और मैं अपने संकल्प को ब्रह्मांड में भेजती हूँ। और फिर मेरा वो संकल्प जस्ट पूरा होता है, तुरंत पूरा होता है। इसलिए मैं ज्यादा ध्यान में नहीं बैठती, अब बैठा भी नहीं जाता। अब अपने हाथ में कुछ नहीं है। जब वो प्रकृति चाहती है बैठा देती है, जो नहीं चाहती नहीं बैठाती। अब मैं सिर्फ गुरु जी को सुनती हूँ और कुछ नहीं करती, सिर्फ उनका ज्ञान सुनती हूँ। आप जो वीडियो डालती हैं ना वो सब सुनते रहते हैं। जी। तो अब आपकी लाइफ में एक अब तो बस ठहराव आ गया है। ठहराव, एकदम ठहराव आ गया है। और चीजें समझ में आने लगी हैं। ऐसे लगता है कि जो ऊपर से दृश्य दिखाई पड़ता है, मैं उसके भीतर का देखती हूँ। मतलब मुझे अंदर का कुछ दिख रहा होता है। जैसे आने वाला कल, आने वाला पल, है ना, वो सब मुझे महसूस होता है। तो मैं अपने परिवार में सबको सतर्क करती हूँ। और पता नहीं क्या कैसे, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है अ, आत्मबोध के बाद चीजें साफ साफ नजर आने लगती है, एकदम साफ सुथरी। मतलब चीजों को हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं। हाँ, व्यक्त नहीं कर पाते, वो अपनी एक और बात है। मैं ज्यादा भीड़ में नहीं बोल पाती, मैं अपने आप को शो नहीं कर पाती कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। नहीं, मेरे अंदर से भाव ही नहीं उठता, मैं नहीं कह पाती हूँ। वो तो आपसे बतिया ले रहे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बातें हो रही है तो। जी, मुझे भी बहुत अच्छा मैं लगा। ऐसे जल्दी से किसी से बोलती भी नहीं हूँ, जी। क्योंकि ये आत्मा की ज्ञान की बातें हर किसी से नहीं कही जा सकती ना। हमारे यहाँ तो कोई नहीं समझता, मेरे परिवार में मेरे, और कोई नहीं है ऐसा जो मुझे जान, सब मुझे पागल ही कहते हैं। तो एक लाइन है, चखा जिसने वही जाने, कहे किस को सुनाए क्या। चखा जिसने वही जाने, या पागल ही कहे कोई, या ज्ञानी ही भले माने। ये चकमक यूं न जलती है, नहीं याद आ रहा मुझे, बस दो लाइन का याद है अच्छे से। और मतलब बिना गुरु के ज्ञान के ये ज्ञान नहीं प्रकट होता है कि मैं आपके मन का जान पाऊं, जैसे अभी आपके मन में क्या चल रहा है,
मैं उसको जान सकती हूँ। मैं कहूँ नहीं, लेकिन मुझे जानने में आएगा। वो चीज मेरे भीतर ऐसे प्रकट होने लगेगा। तो आईना, आत्मबोध होने के बाद व्यक्ति आईना हो जाता है, एकदम साफ दर्पण की तरह। और जब तक दर्पण वो होगा नहीं, तब तक आत्मा प्रकट भी नहीं होता है ना। और वो बोध नहीं घटता है। बोध होने के बाद व्यक्ति आईने की तरह साफ हो जाता है। आत्मा के प्राकट्य के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, है ना। हम्म। यहाँ तक तो हम प्रयास कर लेंगे, विशुद्धि तक। लेकिन उसके बाद हम प्रयास नहीं कर सकते, अप्रयास हो जाएगा, अपने हम्म। आप होने लगेगा। जैसे हम्म। दो बिजली का तार ऐसे आपस में टकराता है तो स्पार्क करता है ना। हम्म। ऐसे ही जो दो बोधवान लोग होते हैं, वहां बिजली के तार की तरह भीतर कुछ स्पार्क होता है। ऐसे ही हम्म। जब हमारी ऊर्जा बहुत ज्यादा हमारे अंदर आ जाएगी ना, तो वो ऐसे फट जाता है अपने भीतर, अपने आप ही भीतर में कुछ होता है। हम्म। वो जितने लोगों से भी आप पूछते होंगे ना, लगभग सब लोग कुछ ऐसा ही अनुभव बताते होंगे, और सब लोग उसी की बातें ही करते हैं। गुरु जी हम्म। जो ये अनदेखे को देखना, अज्ञात, है ना, ये सब बातें करती है, उसी की बात करते हैं। हम्म। अपने आत्म स्वरूप का ही बात करते हैं। हम्म। तो वो जब हो जाता है तो फिर कुछ न पढ़ना, न पढ़ाना, न जानना, न समझाना, कुछ नहीं बचता। वो भी अपने हाथ में नहीं है, होना भी अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में नहीं है, वो स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र सत्ता हम्म। है। लेकिन जैसे ऐसे है ना कि दूध सागर को बुला लेता है। ये ऐसे जैसे कि हम परमात्मा के अंश है ना, तो इस विराट के हम अंश हैं। तो जब हम्म। उसको हम आकर्षित करते हैं, बुलाते हैं, अपना हृदय का द्वार खोल दिया, आज्ञा चक्र खोल दिया, सहस्त्रार खोल दिया, तो फिर हम्म। वो जाएगा, फिर वो ऐसे आ जाता है, हम्म। इसी शरीर में प्रकट हो जाता है ना, अपने आप वो एक झटके में।